शाह का दिल्ली दौरा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में एनडीडीबी फाउंडेशन के नेशनल सीएसआर कॉन्क्लेव का उद्घाटन करेंगे, जहां वे पोषण सुरक्षा पर सरकारी विजन साझा करेंगे। जर्मन चांसलर की भारत यात्रा। जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज 12 जनवरी को अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर आएंगे। द्विपक्षीय व्यापार और रक्षा समझौतों पर चर्चा की उम्मीद है। शिक्षा मंत्रालय की नई पहल। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिया की उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों का विमोचन करेंगे, जो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने का हिस्सा है। ईपीएफओ वेतन सीमा पर फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और ईपीएफओ को निर्देश दिया है कि वे कर्मचारी भविष्य निधि योजना के तहत पेंशन के लिए वेतन सीमा में संशोधन पर 4 महीने के भीतर फैसला लें। विदेशी दौरों पर एडवाइजरी। भारत सरकार ने ईरान में जारी विरोध प्रदर्शनों के कारण अपने नागरिकों को वहां की गैर जरूरी यात्रा से बचने की सलाह दी है और वहां मौजूद भारतीयों को सतर्क रहने को कहा है। चीनी नागरिकों के लिए ई वीजा। भारत ने चीन के व्यापारियों के लिए EB4 निवेश वीजा लॉन्च किया है, जिससे अब वे उपकरण स्थापना और कमीशनिंग के लिए आसानी से भारत आ सकेंगे। योगी मोदी मुलाकात। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में पीएम मोदी से मुलाकात की। उन्होंने जेवर एयरपोर्ट और गंगा एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया। यूपी वोटर लिस्ट। चुनाव आयोग आज उत्तर प्रदेश के लिए ड्राफ्ट SIR मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। ये आगामी स्थानीय और विधानसभा उपचुनावों की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। वाराणसी में वॉलीबॉल टूर्नामेंट। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में 72वें नेशनल वॉलीबॉल टूर्नामेंट का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया और खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया। तमिलनाडु चुनाव 2026। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने डीएमके गठबंधन में सीटों के बजाय सत्ता में हिस्सेदारी की मांग रखी है। अमित शाह का तमिलनाडु दौरा। अमित शाह ने तमिलनाडु में नैनार नागेंद्रन की यात्रा के समापन के साथ भाजपा के 2026 चुनावी अभियान की शुरुआत की और परिवारवाद पर तीखा हमला बोला। महाराष्ट्र निकाय चुनाव। भाजपा और शिवसेना शिंदे गुट ने कल्याण, डोंबिवली और भिवंडी के कई वार्डों में निर्विरोध जीत हासिल की है, जिसे आगामी निकाय चुनावों में सत्ता पक्ष की मजबूती माना जा रहा है। केरल में भाजपा की बढ़त। प्रधानमंत्री मोदी ने तिरुवनंतपुरम के पहले भाजपा मेयर को पत्र लिखकर बधाई दी और कहा कि केरल की जनता अब नए सवेरे के लिए तैयार है। पुणे नगर निगम PMC चुनाव। केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने अजीत पवार गुट पर आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों को मैदान में उतारने का आरोप लगाते हुए राजनीतिक माहौल गर्मा दिया है। राहुल गांधी का निशाना। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इंदौर में दूषित पानी से हुई मौतों के मामले में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार को घेरा और इसे प्रशासन की विफलता बताया। सुप्रिया सुले के आरोप। एनसीपी शरद पवार नेता सुप्रिया सुले ने सरकारी योजनाओं में 4800 करोड़ की अनियमितता का दावा करते हुए जांच की मांग की है। संसद में नया विधेयक। हाल ही में पारित विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन जी रामजी विधेयक के बाद अब मनरेगा के भविष्य को लेकर सत्ता और विपक्ष में बहस तेज हो गई है। भाजपा में नेतृत्व परिवर्तन। 2026 में भाजपा के भीतर एक बड़े जनरेशनल शिफ्ट की संभावना है। पार्टी को इस साल नया राष्ट्रीय अध्यक्ष और नई टीम मिलने की उम्मीद है। राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी। इस साल राज्यसभा की 75 सीटों के लिए चुनाव होने हैं, जिससे उच्च सदन में दलीय समीकरणों में बड़े बदलाव की संभावना जताई जा रही है। दिल्ली विधानसभा और भाजपा। दिल्ली में भाजपा नेता रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री पद संभालने के बाद शहर के विकास और प्रदूषण नियंत्रण के लिए नई योजनाओं की घोषणा की गई है। पंजाब में विशेष सत्र विवाद। पंजाब में विपक्ष के नेताओं प्रताप सिंह बाजवा और सुनील जाखड़ ने बार बार बुलाए जा रहे विशेष विधानसभा सत्रों की जरूरत पर सवाल उठाए हैं। ओडिशा का विजन 2036। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने नए मुख्य सचिव को 15 सूत्रीय एजेंडा सौंपा है, जिसका लक्ष्य ओडिशा को 2036 तक देश की शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में शामिल करना है। सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली दंगे। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि UAPA के तहत आतंकवादी कृत्य में केवल हिंसा ही नहीं, बल्कि साजिश और आर्थिक सुरक्षा को खतरा पहुंचाना भी शामिल है। भारतीय सेना का रोड मैप। सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के अनुभवों के आधार पर 2026 के लिए नया रोड मैप तैयार किया है, जिसमें AI और डिजिटल नेटवर्क पर विशेष जोर दिया गया है। अजीत पवार पर हमला। महाराष्ट्र की राजनीति में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने अजीत पवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिससे गठबंधन की राजनीति और जटिल हो गई है।